अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब कल शाम का व्लॉग है, जब मैंने गोश्त निकाला था और चिकन निकाला था फ्राइडे को कि इंशाल्लाह उसके राइस बनाऊंगी। और गोश्त इसलिए निकाला है कि गोभी मेरे हस्बैंड साहब ने बड़े शौक़ से इस दफ़ा ख़रीदी थी कि गोभी गोश्त बनाना। और माशाल्लाह आपको पता है गोभी का मौसम तो है नहीं, और गोभी ने कैसे निकलना था उसका भी आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। सारा काला काला ऊपर फंगस लगा हुआ था। और मैंने नेस्टो से ख़रीदी थी, और सॉरी अलमदीना मार्केट से ख़रीदी थी। बाकी तो वाकई सब्ज़ियां बहुत फ्रेश और अच्छी थी जो सीज़न की थी, लेकिन ये बग़ैर सीज़न की सब्ज़ी थी, अल्लाह माफ़ करे। और जनाब इनका दिल उस पर आ गया, क्या कहने जनाब। और फिर क्या था, ख़रीद लिया मैंने। पहले मैंने इनकार किया, फिर उनकी शक्ल देखी और फिर मैंने कहा चलो ले ही लो, अल्लाह मालिक है। खैर जनाब, मैंने सबसे अच्छा साफ़ सुथरा फूल देख के ख़रीदा, जो आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले गोश्त जनाब चढ़ा रही हूँ। फ्रोज़न टमाटर, जैसे आप बहनों ने मशवरा दिया था कि ज़्यादा टमाटर फ्रीज़ कर लिया करें, तो मैंने फ्रीज़ कर लिया था। एक फ्रोज़न टमाटर डाला है, इसमें थोड़ा सा प्याज डाला है। प्याज मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि उससे सालन बहुत ज़्यादा बन जाता है और थोड़ी सी मिठास भी आ जाती है, तो इसलिए प्याज कम डालकर अदरक लहसुन ज़्यादा डाला जाए तो सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ये ज़रूर कर देखें, अदरक लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करें और दूसरा प्याज को कम क्वांटिटी में डालें तो सालन का जायका या डिश का जायका बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें गोश्त डाला है, नमक मिर्च हल्दी धनिया, और जनाब इसमें मैंने डाली है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सब कुछ डालकर 1 कप पानी डाला और 10 मिनट के लिए ऊपर चढ़ा दिया। अब जनाब मैं इसकी परतें खोल रही हूँ, जितनी परतों में ये लिपटा हुआ मुझे मिला था गोभी का फूल। और ये मैंने जनाब सूंघा भी है 2-3 दफ़ा। जैसी इसकी हालत थी, ये सारा ब्लैक ब्लैक हुआ था, और ब्लैक सिर्फ ऊपर से नहीं था, नीचे तक इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, जो भुरता है और जिस तरह पाउडर फॉर्म में होता है, ब्लैक सा नीचे भी पहुंचा हुआ था। खैर बहुत मेहनत की है मैंने इसको काटने पे। इतनी मेहनत अगर मैं किसी और काम पे करती तो आज गोभी गोश्त की बजाय कुछ और बना के निहारी शिहारी मज़े की बना के बैठी होती। खैर जनाब, जो निकला है सही छांट के और अच्छी तरह कर उसको मैंने निकाल लिया। और बाकी जाहिर है वो ज़ाया भी बहुत सारा गया, हालांकि इतना बड़ा फूल भी नहीं था। 2-3 बंदे हैं, बेटी वैसे ये खाती ही नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, और मैं भी उस सूरत में खाती हूँ अगर मुझे बहुत अच्छा बन जाए तो। अगर 19-20 की भी कसर रह जाए तो फिर खाली सिर्फ मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। खैर जनाब, वो फूल जितना भी था ऊपर से साफ़ किया। इतनी मेहनत यार करके मैंने एहतियात से ऊपर किया था कि नीचे ना गिरे, लेकिन जब तक चीज़ नीचे ना गिरे आपको पता है कि पता ही नहीं चलता किचन में कोई काम हुआ है कि नहीं। आप लोगों के साथ भी जाहिर है ऐसा ही होता होगा कि सब्ज़ी वगैरह बनाते हुए अच्छे खासे भोर नीचे गिर जाते हैं। अभी जनाब मैं किचन में ही थी तो मेरे हस्बैंड साहब ने फरमाइश भेज दी, मुझे फरमाइश कर दी, दूर से आवाज़ लगाई, बेगम सुनती हो? मैंने कहा जी सुनाएं। कह रहे थे फ्रूट चाट बना लो। वैसे ये बेगम तो उन्होंने आज तक कहा ही नहीं, हमारे रिश्तेदार उन्हें कहते हैं कि ये बेगम साहिबा हैं, शहजाद की बेगम साहिबा तो वैसे मजाक से उन्होंने कहा कि भाई फ्रूट चाट बनाओ। आज मैं फ्रूट चाट खा के जाऊंगा और जो गजरेला बनाया हुआ है साथ वो खा के जाऊंगा। जब से दोपहर का खाना स्किप किया तब से जब मेरी शामत मज़ीद आ गई है कि अब मुझे जनाब एक्स्ट्रा भी चीज़ें बनानी पड़ती है। खैर जो फ्रूट्स मैं लाई थी वो सब मैंने काट के डाल दिए, केला और जनाब माल्टा, सेब, अंगूर, कीवी था, और इसके अलावा मैं इसमें खजूर थोड़ी सी डालूंगी। शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी। सारे फ्रूट्स ही तकरीबन मीठे तो नहीं है, ये तो खैर झूठ होगा, लेकिन जितने हैं इसमें खजूर भी मीठी है, अंगूर भी मीठे थे, और सेब भी काफ़ी, और सेब और केला भी बहुत बेहतर थे। और जनाब बाकी क्या रह गया, ऑरेंज, वो भी बेहतर था, सिर्फ कीवी खट्टा था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला सिर्फ डाला है और थोड़ा सा काला नमक डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। साथ इसमें मैं थोड़े से काजू डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़े से, और किशमिश भी बस एंड ही है। खैर मैं नई लाई हुई हूँ तो वो जनाब डब्बा भर लेंगे। ये हमारी जनाब चाट तैयार हो गई, और दिखा दूँ आपको, पहले ढक्कन बंद कर रही थी। और अंगूर वाकई बहुत अच्छे और मीठे हैं, और इनको जनाब दूसरे डब्बे में निकालूंगी, प्लास्टिक तो फट गया। और बस जनाब ये जब तैयार किया तो उसके बाद जनाब उनको पहुंचाई गई है उन जहां वो काम कर रहे थे कंप्यूटर पे बैठ के, और वापस आई हूँ तो ये जनाब मेरा
गोश्त गल चुका था, 10 मिनट मैंने गलाया था, पानी खुश्क हो चुका है। इसको अब मैं अच्छे से पानी खुश्क करके भून लूँगी और भूनते हुए इसमें डालूँगी अदरक और साथ कुटी काली मिर्च। अदरक और काली मिर्च अगर भूनते हुए डालें, कुटी काली मिर्च होनी चाहिए, ये पाउडर होगा तो काला हो जाएगा सालन। और अदरक तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है गोभी का। कभी आप लोग अगर डालते हैं तो ज़रूर मुझे मेंशन करें, हम ऑलरेडी डाल रहे हैं, और जो नहीं डालते वो डाल कर देखें तो गोभी गोश्त में एक नई जान आ जाती है। खैर भूनते हुए वो 2 चीज़ें डाली हैं और साथ ही 10 मिनट भूना है। 10 मिनट भूनने के बाद गोभी डाल दिया, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया और इसको इसके हाल पर छोड़ दिया कि ये पकता रहे आराम से, ढक ढक के अपने पानी में ये गलेगी। और वाकई मैं आपको बताऊं, जितना मैं डरी हुई थी कि बेकार बनेगी, इतना ज़्यादा कालक है ऊपर सूंघ सूंघ के और चख चख के, आप यकीन करें मैंने इसको काटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहरहाल क्या बंदा शुक्र अदा करे कि मेरी गोभी गोश्त जो है जिस तरह मेरे हस्बैंड साहब चाहते थे बिल्कुल सेम टेस्ट का बना, जिसके लिए वो कह रहे थे कि मेरा इतना दिल था गोभी गोश्त खाने पे, और बिल्कुल वैसा ही बन गया। तो फिर मैंने भी बहुत खुशी हुई। जाहिर है जिनके लिए इतनी मेहनत की थी, सब कुछ किया था, उनका खुश होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जनाब जब उसको रखा है पकने के लिए, तो इनकी 4 से 11 बजे माशाल्लाह ड्यूटी है अब वीकेंड पे, और वीकेंड से पहले भी खैर और वीकेंड के बाद भी। तो वही चाय का सामान पैक कर रही हूँ, जब तक क्रॉसेंट ख़त्म नहीं होंगे कोई नई चीज़ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी 3-4 दिन की होती है, फिर ये सख्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सपायरी के अंदर अंदर ही ख़त्म कर, मतलब से पहले बंदा ख़त्म कर दे तो सही रह जाता है। बस पानी भरा है और उनका भी लंच बॉक्स तैयार कर दिए। सारे काम जब साथ साथ होते हैं ना, तो बंदा जो है जब जाके बैठता है तो अच्छा खासा थक जाता है। देखने में तो ये है कि जी ये चीज़ें रख दी, वो सालन बना लिया, सफाई कर ली, लेकिन ये तो जो औरतें करती हैं सारे काम जब कर रही होती हैं तो बंदा हाथ के हाथ करता रहता है, लेकिन जब एक दफ़ा बैठता है तो लगता है बहुत जनाब कोई 10,000 मील का सफ़र करके आया। और आखिर में बस जनाब गोभी का गल गई है अच्छी तरह से, इसमें धनिया डाला है और भूनते हुए हरी मिर्चें भी मैंने डाली थी। इसको अब मैं अच्छी तरह स्पैचुला से उतार लूँगी। दुनिया में सबसे काम की चीज़ मुझे किचन टूल्स में स्पैचुला लगती है कि इससे आपकी एक चीज़ भी ज़ाया नहीं होती और आप कतरा कतरा सा भी निकाल लेते हो। और ज़ाया करना तो जाहिर है किसी को भी पसंद नहीं है। अब आपने मुझे ये देख के बताना है कि मेरा गोभी गोश्त आपको कैसा लगा है और रेसिपी भी कैसी लगी है। आप लोग भी इसी तरह बनाते हो या ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाते हो? अगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है तो ज़रूर मेंशन करें, मैं भी उसको ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा बना है। और आपने भी मुझे बताना है, आप तो देखकर बताएं कि कैसा लगे। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह